इससे पहले कि हम इस बात पर विचार करें कि बाबा को हम सबके प्रति क्या आश है, मेरे मन में आया पहले बच्चों के मन में बाबा से क्या आश है। क्योंकि सभी भाई बहने कोई कहाँ से कोई कहाँ से कोई कहाँ से दूर दूर से खास मधुबन इस शांतिवन में पहुंचे। दादी जी के मन में क्या है वो सुन लिया आपने कि कोई सौगात के बिना रह ना जाए, उनके मन की आश ये है। तो सभी भाई बहनों के मन में क्या आश है, किस लिए सब इस विशेष टाइम पर पहुंचे। कोई त्योहार का टाइम नहीं है, शिवरात्रि भी नहीं है, होली भी नहीं है, दिवाली भी नहीं है, इस समय खास पहुंचे हैं। तो हम सब बच्चों के दिल में एक ही बात है कि सारे कल्प में ये विशेष एक चांस मिलता है जब हम सभी आत्माएं, मनुष्य आत्माएं, उस बेहद के बाप से सन्मुख मिलन मना पाते हैं। सतयुग में वो मिलन नहीं होता, त्रेता में भी नहीं होता, द्वापर में भी नहीं होता है और कलयुग में भी नहीं होता है। जो भी बाबा के बच्चे यहाँ पहुंचे हैं सब जानते हैं कि अभी हम कलयुग में नहीं हैं। दुनिया के लिए कलयुग है, लेकिन बाबा के इस बेहद परिवार के लिए पुरुषोत्तम संगम युग है। नाम ही बाबा ने दिया है, पुरुषोत्तम संगम युग। इस पुरुषोत्तम संगम युग पर यूं तो हर एक सेवा केंद्र पर रोज मेडिटेशन करते हैं, मुरली सुनते हैं, लेकिन सन्मुख मिलन मनाने का, सन्मुख मुरली सुनने का ये विशेष गोल्डन चांस इसी समय मिलता है और उस चांस को हम गंवाना नहीं चाहते, क्योंकि अब गंवाया तो कलप कलप गंवा देंगे। इतनी वैल्यू हमारे दिल में इस मिलन की है। उसी लक्ष्य को लेकर के दूर दूर से यहां बैठने वाले भारत के कोने कोने से, हो सकता है नेपाल से भी कुछ आए हों, और कल आप देखेंगे कि सारे विश्व के भाई बहन यहां होंगे। 600 से अधिक विदेश के भाई बहने ज्ञान सरोवर और पांडव भवन में ऊपर माउंट आबू में रहे हुए, और वहां का टेम्परेचर 0 पे जा रहा है रात का। आपको कष्ट नहीं दे रहे, वो कहते हैं हम ठंडी सहन करेंगे, भारत वालों को आराम से रहने दे शांतिवन में। तो सब तरफ से बाबा के सिक्खी लदे अनन्य बच्चे इस विशेष मिलन के लिए पहुंचे, और ये सबसे बड़ा उत्सव है।
जितने दूसरे उत्सव हैं वो सभी भक्तों के लिए, लेकिन ये सन्मुख मिलन का उत्सव, ये सबसे महानतम, जिनकी जीवन ही बाबा ने कहा हीरे तुल्य बन गई है, उनके मिलन के लिए ऐसा महसूस करते हैं सभी। क्योंकि जो विषय दिया गया है कि बाबा को हमसे क्या अपेक्षा है। अगर हम साकार बाबा के दिनों को याद करते हैं तो उस समय भी वही अपेक्षा थी जो अभी अव्यक्त बाप दादा से मिलने की घड़ी के टाइम पर। हिस्ट्री को सब सुनते हैं। यज्ञ की स्थापना हुई तो बाबा ने उस समय जो 380 भाई बहनें शुरू में आए, उनसे कहा कि अगली दिवाली नहीं देखेंगे। 1937 की बात है ये। तो कलयुगी दिवाली नहीं देखी उन्होंने, अपने दीपक जला लिए इस जग को रोशन करने के लिए। जब हमने शुरू किया, छोटी उम्र थी, 20 साल की उम्र, तो बाबा को एक चिट्ठी में हमने एक अपने दिलचस्पी की बात लिखी कि बाबा हमारी हॉबी क्या क्या है। और बाबा ने उत्तर दिया, बच्चों की हॉबी एक ही होनी चाहिए। क्या हॉबी होनी चाहिए? जो बच्चे निश्चय बुद्धि हैं, जिन्होंने बाबा को पहचान लिया है और जिन्होंने बाबा की इस श्रीमत को स्वीकार किया है कि हमें ये जीवन दिव्य और महान बनानी है, उनके लिए बाबा ने मुझे लिखा, पर मैं समझता हूं सबके लिए है। बच्चे एक ही हॉबी होनी चाहिए, सर्विस सर्विस सर्विस। पर सर्विस भी तब कर सकते हैं जब पहले बाबा की दूसरी बातों को, जो बाबा को प्रिय हैं, जो बाबा हमसे एक्सपेक्ट करते हैं। आज भी सुबह की वाणी सभी ने सुनी, खास दादी जी को, जानकी दादी को, रमेश भाई को, उषा बहन को विशेष याद किया। किस बात के लिए? आज की सुबह की मुरली अगर अच्छी तरह से कोई ध्यान से पढ़े, उससे भी आपको आइडिया मिल सकता है कि बाबा हम बच्चों से क्या चाहते हैं। सबसे मुख्य बात, बाबा हमसे यही चाहते हैं कि हम आत्म अभिमानी, बड़े नेचुरल स्वरूप से बन जाए। हमारा स्वभाव जो वास्तव में है, हम आत्मा हैं, ये पहला लेसन हमें मिला सभी को। आत्मिक दृष्टि से सबको देखें और आत्मिक दृष्टि पर आधारित हमारा व्यवहार हो। हम सब आत्माएं एक बाप की संतान हैं, उस नाते से आपस में सच्चे सच्चे रूहानी भाई और बहनें हैं। वो व्यवहार हमारा होना चाहिए। रूहानियत के आधार पर व्यवहार सबसे श्रेष्ठ, ये बाबा चाहते हैं। और वो रूहानियत लाने के लिए प्रैक्टिस की जरूरत है।
बाबा की अपनी दिनचर्या, साकार बाबा की हम देखते थे। सारे दिन में एक तो जल्दी उठते थे, हम सब बाद में उठते, बाबा सबसे पहले उठते, और सबसे लास्ट में जब हम सब आराम करें, सब बच्चों को आराम से जगह मिल गई, बिस्तर ठीक मिला, वो सब देख करके फिर जाके आराम करते। लेकिन दिन में भी साकार बाबा का अपना पुरुषार्थ, जो बाबा ने हम बच्चों को मुरली में खास ध्यान खिंचवाया हुआ है। अगर आप सब ध्यान से उन शब्दों को नोट करते होंगे, अभ्यास करते करते कम से कम 24 घंटा तो नहीं कहा है, 8 घंटे का लक्ष्य दिया है। और उन दिनों में अगर चार्ट वगैरह हम लिख के भेजते कि बाबा हमने 4 घंटा याद किया, 2 घंटा याद किया, तो बाबा नहीं स्वीकार करते थे। बाबा का याद का भाव ही है पूरा आत्म अभिमानी बन करके शिव बाबा के साथ मन लगा रहे और ऐसी ऊंची स्थिति के अनुभव में रहें जो हमारे कोई नजदीक भी आए तो उसको भी वो वाइब्रेशन महसूस हो। इस पर जब ध्यान देते हैं, अटेंशन रखते हैं, तो धीरे धीरे, एक साथ नहीं बढ़ता है वो, आहिस्ता आहिस्ता चार्ट अच्छा होता जाता है। और विशेष बाबा का इस पर क्यों जोर रहा कि बच्चे, ज्ञान तो छोटे बच्चे भी थोड़ा सा समझ करके चित्रों के ऊपर समझा दो उनको, वो प्रदर्शनी भी बहुत अच्छी समझा देंगे, भाषण भी कर देंगे। लेकिन याद की यात्रा कहो, याद की गहराई कहो, उसमें वो बच्चे इतने नहीं जा सकते। और बड़ों का भी बाबा को पता है कि याद में बैठते शुरुआत बहुत अच्छी होती है, थोड़े टाइम के बाद या तो बुद्धि कहीं से कहीं चली जाती है, संकल्प कहीं के कहीं चले जाते हैं, और या तो इतनी गहराई में चले जाते हैं कि झुटके खाने लग जाते हैं। और वास्तव में याद, बाबा का भाव जो रहा कि इतना शक्तिशाली याद हो कि आप लाइट हाउस होकर के बैठो, सारे विश्व को लाइट दो। हाँ, आज की सुबह की वाणी, उसके अंदर भी वो इशारा था कि आपकी याद से 5 तत्व पावन बनने, सतो प्रधान बनने। बच्चे थोड़े हैं, पर थोड़े बच्चों की भी याद के बल से 5 तत्व पावन बनते हैं। अगर याद के समय हम खुद ही महसूस करते हैं कि अभी तक वो स्थिति नहीं बनी, तो बाबा की आश कैसे पूर्ण करेंगे? इसलिए पहली पहली बात जो मेरे ख्याल में आती, बाकी सब बातों को बाद में हम सोचें, इस एक बात पे बहुत अटेंशन चाहिए, इसका अभ्यास चाहिए, बार बार अभ्यास चाहिए। कारण 63 जन्म के जो इंप्रेशन पड़े हुए हैं आत्मा पर, बहुत गहरे हैं, उसको मिटाने का और कोई रास्ता नहीं। इस जन्म के भी कई आदत के संस्कार बने हुए हैं, उनको हटाने का, उन पर विजयी होने का और कोई रास्ता नहीं।
ज्ञान बहुत होने के बाद अगर कोई वो संस्कार पुराना इमर्ज हो जाता है, उसके कारण कोई ऐसी एक्टिविटी हो जाती है, तो पश्चाताप में बहुत टाइम चला जाता है। तो बाबा नहीं चाहते कि हम बच्चे अभी पुरानी बातों में बुद्धि लगा के भूलें करें और भूल करके पश्चाताप करें, उसमें समय व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। तो पहली बात तो इस बात पे ही हम थोड़ा ध्यान देते रहें कि धीरे धीरे बाबा जो कहते हैं 8 घंटा याद की यात्रा हो, उसको बढ़ाते रहें। लगे कि सचमुच ये 8 घंटे मैंने सचमुच अपनी भी कमाई की और बाबा की जो आश है कि हम सारे विश्व को पावन बनाने में उनके सहयोगी बने, उसमें भी सफल रहे। और अपने संस्कारों को भी देखें कितना परिवर्तन हुआ है। बाबा के दिनों में खास एक बात को नोट करते थे, जब क्लास पूरा होता था तो बाबा कहते थे, अच्छा बच्चे अब टोली बांटो। वो बच्ची जो कभी रोती ना हो, आंसू ना बहाती हो, वो उठ करके भाइयों को टोली बांटे, और वो भाई जो कभी गुस्सा ना करते, वो बहनों को टोली बांटे। इशारा समझ गए होंगे। भाइयों की कमजोरी है टेम्पर लूज करने की, छोटी छोटी बात पे नाराज होने का, गुस्सा करने का। और बहनों की कमजोरी सहन नहीं कर पाते तो रोने का। सत्युगी संस्कारों में ये दोनों ही संस्कार नहीं है। सदा मुस्कुराते रहते हैं, रोने की तो बात ही नहीं है। देवी देवताओं के चित्रों को देखो, कभी भी उनको नाराज होते भी नहीं दिखाते हैं, रोते हुए भी नहीं दिखाते। तो ये दूसरी बात खास नोट करने की है कि बाबा की क्या आश है हमसे। बहनें खास नोट करें कि अपने अंदर इतनी मजबूती ले आएं, सहन शक्ति को बढ़ा लें। वैसे तो बहुत सहन शक्ति है माताओं में, बहनों में, लेकिन कोई बात होती है दूसरों के सामने नहीं रोते हैं, अकेले जाकर के कहीं बैठ के रो लेते हैं, वो भी नहीं चाहिए। साक्षीपन जब अपने अंदर आए, साक्षी भाव आ जाए, तो इन दोनों बातों से बच सकते। और वो चीज हम बाबा के प्रैक्टिकल लाइफ में, आजकल हम दादी जी को देखते हैं, उनके प्रैक्टिकल लाइफ, चंद की दादी को देखते हैं, हमेशा साक्षीपन का भाव और उसके साथ साथ सबके प्रति, कोई कैसे भी है, भक्ति में कहते थे भाई किसका अवगुण चित्त पे ना रखो। वो प्रैक्टिकल देखते हैं कि उनके सामने वो चीज कोई आती ही नहीं। तो बाबा कहते हैं, बच्चे फॉलो फादर एंड मदर। या तो फॉलो आज की मुरली अनुसार किसको करेंगे, दादी और जानकी दादी। तो ऐसा थोड़ा सा लक्ष्य रखना बहुत जरूरी है। बिना अभ्यास के कोई चीज प्राप्त नहीं होती है। थोड़ा कंट्रोल, थोड़ा डाइवर्शन और थोड़ा सा योग बल से संस्कार को मिटाने का लक्ष्य चाहिए। तीसरी बात,
जो बाबा को बहुत प्रिय लगती है, वो है निमित्त बन करके दूसरों का कल्याण कर। बाबा कहते थे बच्चे 8 घंटे भले आराम करो, आप 8 घंटे लौकिक कारोबार में दो, बाकी 8 घंटे जो है उसमें सोन्नति और दूसरों का कल्याण करने के लिए टाइम निकालो। मैं पहले बाबा के पास 40 दिन बॉम्बे में खास एक प्रकार से ट्रेनिंग ले रहा था। उन दिनों में बाबा के महावाक्य थे, बच्चे जब तक किसी की सेवा ना करो तब तक नाश्ता भी नहीं करना। तो सवेरे बाबा की वाणी सुन के पहला काम यही करते थे, हैंगिंग गार्डन में चले जाने का, कमला नेहरू पार्क में चले जाने का, किसी ना किसी को ज्ञान सुना करके उसके बाद बाबा को जाके सुनाता था कि क्या सुनाया, क्या प्रश्न उसने किए, फिर बाबा उसकी करेक्शन करते। ट्रेनिंग चल रही थी। उसके बाद नाश्ता करना, ये बहुत जरूरी है। कारण कोई भी बाबा का बच्चा, हाँ, बहन हो भाई हो, किसी से भी पूछें आपका लक्ष्य क्या है, ज्ञान और योग से जो जीवन बना के आखिर लक्ष्य क्या है, कम तो कोई नहीं बताएगा। बाबा हंसी में कहते थे, राम और सीता भी बनने को कोई तैयार नहीं है, सीधा ही नर से श्री नारायण और नारी से श्री लक्ष्मी। तो श्री नारायण और श्री लक्ष्मी के टाइम पर उनकी प्रजा कितनी है, थोड़ा सोच के बताओ, कितनी है? 9 लाख। 9 लाख ना, पक्का? तो आपने 9 लाख को ज्ञान योग सिखा दिया। बनना तो श्री नारायण या श्री लक्ष्मी है, या उससे कम बनना है? क्या बनेंगे? प्रजा बनने के लिए कोई तैयार नहीं है, क्योंकि बाबा के वारिस बच्चे हैं। प्रजा क्यों बने? प्रजा बनने वाले तो यहां पहुंचे ही नहीं हैं। जो सन्मुख बाबा से मिलते हैं, सन्मुख मुरली सुनते हैं, वो तो है ही राजा बच्चे, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन प्रजा बनाए बिना आप कैसे बनेंगे? तो ये भी एक बाबा ने खास लक्ष्य दिया कि अपना जो समय है, बाबा को क्या प्रिय है हम बच्चों से। और बहुत अच्छी बात सुनाते थे, बच्चे जब तन से सेवा करेंगे तो 21 जन्म के लिए कभी बीमारी नहीं होगी, तन तंदुरुस्त मिलेगा। 21 जन्म तो क्या, 80 जन्म तक भी तन तंदुरुस्त मिलेगा। मन से सेवा करेंगे तो सदा हर्षित रहेंगे, मन निर्मल रहेगा। धन से सेवा करते हैं तो सदा धन धान्य संपन्न रहते। वाचा से सेवा करते हैं तो सदा मीठे, जबान भी मीठी और 56 प्रकार की मिठाई खाते रहेंगे, हर तरह से। तो बाबा को क्या प्रिय है और अनुभव में आती हैं कि बाबा कहते, बच्चे आप सारे संसार में सबसे श्रेष्ठ आत्माएं हो, सबसे ऊंच आत्माएं हो। शब्द भी आजकल के बाबा कभी कभी बोल देते हैं, बच्चे वो तो वीआईपी या वीवीआईपी हैं, आप तो वीआईपी हो। आपका एक एक सेकंड इतना वैल्यूएबल है, वो व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। तो समय को भी सफल करना है, धन को भी सफल करना है, मन के संकल्पों को भी सफल करना है।
जब ऐसा अपने पास लक्ष्य रखते हैं तो सचमुच बाबा की दिल की दुआओं के पात्र बन जाते। तब बाबा कहते हैं, हाँ ये मेरे सपूत बच्चे, ये मेरे सिकीलदे बच्चे। और आपके जीवन से बाप का परिचय मिलता है, जिसको बाबा ने कहा सन शोज फादर। प्रैक्टिकल ऐसी कई अनुभव होते रहते हैं, क्योंकि बाबा के बच्चे, ब्राह्मण बच्चे दुनिया से न्यारे हैं और बहुत दुनिया के प्यारे हैं। कहीं भी जाएंगे आएंगे, चेहरा, नैन, वो बाबा को प्रत्यक्ष करते ही। लेकिन इस बात का ध्यान भी चाहिए कि जो लोग हमें जानते हैं वो इतनी ऊंची नजर से देखते हैं, उनकी भावनाओं को कभी ठेस ना लगे। ये बहुत जरूरी है। थोड़ा सहन कर लें, थोड़ा सैक्रिफाइस करें, लेकिन जिस तरह का सबको एक इम्प्रेशन है कि बीके भाई बहनें कभी नाराज नहीं होते, कभी गुस्सा नहीं करते, कभी अपशब्द नहीं बोलते, जो दुनिया में जिसको नेगेटिविटी कहते हैं वो इनके अंदर नहीं है। जब ऐसा हम ध्यान रखते हैं तो बाबा कहता है स्वयं को भी प्रिय लगेंगे, ईश्वरी परिवार को भी प्रिय लगेंगे, संसार को भी प्रिय लगेंगे, तो बाप को तो फिर प्रिय क्यों नहीं लगेंगे। ये बाबा की एक्सपेक्टेशंस है। वर्तमान समय, इस समय को पहचाने थोड़ा। बाबा की पिछले कुछ वर्षों से और इस वर्ष की पिछली जितनी मुलाकात हुई है, बाबा के मुख से सुनने को मिलता है। जो पहली बार आए हैं, बाबा कहते हैं ये भी बहुत अच्छा, अभी टू लेट नहीं हुए। भाव को समझना, बहुत कम समय है। इससे पहले के समय हाथ से गुजर जाए, पूरा पूरा वर्षे के हकदार बन जाए। बाबा को वारस बच्चे चाहिए, प्रजा वाले नहीं चाहिए। स्नेही सहयोगी हैं, ठीक है, लेकिन जो जिनके दिल से बाबा शब्द निकलता है वो वारस हैं। तो वारस को बाबा चाहता है पूरा ही वर्षे के हकदार बने, कम नहीं। वो अपने आप से पूछना है, एक तरफ अपने अंदर योग्यता और दूसरी तरफ अपना पूरा हक लेने के हकदार अपने आप को। ऐसा नशा चाहिए। बाबा कहते थे अपनी पीठ को खुद थपको, वारे मैं वारस हूं बाबा का। ऐसे नशे में रहने वाले बाबा को बच्चे बहुत प्रिय लगते। वो बाबा के गुणगान करते रहेंगे, गीत उनके गाएंगे और उनका परिचय दूसरों को देते रहे, भिन्न भिन्न तरीके से देते रहे। जरूरी नहीं है कि एक ही तरीका है, लेकिन निमित्त बन के। और एक लास्ट की बात, बाबा को संगठन की शक्ति बहुत प्रिय है। संगठन को मजबूत रखना, ब्राह्मण परिवार का संगठित होना ही एक इस समय बाबा को प्रत्यक्ष करने का तरीका है।
आप देखेंगे कि लौकिक दुनिया के सब परिवार बंटते जा रहे, टूटते जा रहे। बहुत कम एग्जाम्पल मिलेंगे जो जॉइंट फैमिली में रहते हैं, बहुत कम। माता पिता अपने बच्चों को इतना प्यार से जी जान से बड़े करते हैं, शादियां होती हैं, उसके बाद अलग अलग हो जाते हैं। ब्राह्मणों का संगठन बहुत मजबूत चाहिए, और उसका आधार क्या है? जैसे कल बाबा की जब वाणी सुनेंगे आप महसूस करेंगे, बाबा पहले बच्चों की महिमा करते हैं, स्नेह की महिमा करते हैं, समीपता की महिमा करते हैं, सैक्रिफाइस की महिमा करते हैं। शिक्षा बाद में देंगे, एप्रिसिएशन पहले। इसी तरह से पारिवारिक ईश्वरी परिवार का जो संगठन है, इसको संगठित रखना, इसको मजबूत रखना, इसमें बल भरना, वो शक्तिशाली तभी हो सकता है जब एक दो के विशेषता पर, एक दो के गुण, एक दो की खास जो सेवा की बात हो, उसकी एप्रिसिएशन अपने दिल में। जितना दूसरे को आगे रखते उतना ही आप आगे बढ़ते। ये बहुत जरूरी बात है इस समय। भले कितना भी परिवार बड़ा बन जाए, लेकिन ये अगर हमारे अंदर विशेषता रहे, बार बार बाबा इसी बात पे ध्यान खिंचवाते। शायद आप लोगों ने नोट किया या नहीं, इतने तक बाबा कहते अगर दूसरा कोई आपके साथ व्यवहार ठीक नहीं भी करता है तो भी आप उनके प्रति शुभ भावना रखो। क्यों? अगर शुभ भावना नहीं रखेंगे तो वो दूर चला जाएगा, वो अपने वर्षे से वंचित रह जाएगा, अपने भाग्य से वंचित रह जाएगा। तो किसी के लिए अशुभ मन में ना आए विचार। इसलिए बाबा चाहते हैं कि जैसे बाप सबको स्वीकार करते हैं, जो हैं जैसे हैं मेरे हैं, ऐसे ही हम भी अपने भाई बहनों को जो हैं जैसे हैं वैसे ही स्वीकार करें। ओम शांति। अभी सभी 15 मिनट के लिए बाबा की याद में खास बैठेंगे, उसके बाद क्लास पूरा होगा।